श्री हरि श्री राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम जय सिया राम बोलो जय सिया राम। पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। राघवेंद्र सरकार की जय। बोलो शंकर भगवान की जय 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 जय। पिछले अंक में भक्तों के श्रवण हेतु श्री हनुमान चरित्र के अंतर्गत जिस कथा का श्रवण पान किया गया उसमें गृद्धि के द्वारा कैकेयी के हाथों से प्रसाद ले जाना और जिस जगह पर तप कर रही थी अंजना उस आकाश में उस स्थल पर पहुंचकर उस वायस को उस प्रसाद को उसने पुनः मजबूत स्थिति से पकड़ना चाहा उस प्रसाद को, लेकिन उसे पकड़ न पाई और उसके चोंच से वो प्रसाद गिर जाता है। जो अंजना के आंचल में गिरा, जैसे ही आंचल में गिरा वैसे ही अंजना ने प्रसाद को प्रणाम करके अपने हाथों में लिया। अपने नेत्र बंद करके भगवान शिव का स्मरण किया। स्मरण करने के बाद जैसे ही नेत्र खोलती है वो गृद्धि, भगवान शिव वहाँ पर उसको दर्शन में आते हैं। भगवान शिव ने प्रसाद खाने का तरीका बताया कि तुम इस प्रसाद को कैसे पान करोगी। जैसा कि हमारे श्रृंगी ऋषि महाराज ने जब हब प्राप्त हुआ था, जब वो वयस प्राप्त हुआ था, तो महाराज दशरथ को प्रसाद दिया और विधि बताई कि इस तरीके से इस प्रसाद का वितरण कर दो। मैंने ये बताया भी था कि अर्धभाग कौशल्य दीना, 3 रानियों में प्रसाद वितरण होना है, लेकिन आधा जब कौशल्या को दे दिया फिर ये 3 भाग में तो विभाजित हो नहीं पा रहा। लेकिन कैसे कैसे हुआ, ईश्वर की माया क्या है, उसकी विधि क्या है, इसमें भी कैकेयी के हाथ से ये गृद्धि प्रसाद लेकर के चली जाती है। भगवान श्री शिव जी ने प्रसाद ग्रहण करने की विधि बताई और विधि के साथ राम नाम का मंत्र दे दिया। अंजना इस नाम का जप करती रहना तो एक अच्छा पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा, ऐसा बता के भगवान शिव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। शिव जी जब अंतर्ध्यान हो गए, उसने प्रसाद को ग्रहण किया, सब कुछ ठीक हो गया। अब वो गृद्धि उधर व्याकुल है। ये गृद्धि की जो कथा हम आपको बता रहे हैं, ये गृद्धि भी इंद्रलोक में ही रहती, ब्रह्मलोक में ही रहती थी। सुवर्चला नाम था इसका। तो इस सुवर्चला नाम की परी थी, अप्सरा थी। ये गृद्धि युवा अवस्था में बहुत सुंदर थी देखने सुनने में। युवा अवस्था में जब इसके आव भाव को बिगड़ा देखा ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी ने इसे श्राप दे दिया, जा तू मृत्युलोक में गृद्धि बन जा, गृद्धि बन जा। और ऐसे पूरी पुत्रेष्ट यज्ञ की कथा सुनाई भगवान शिव ने कि जब उस हव्य को तो कैकेयी के हाथ से ले जा कर के भागेगी, यद्यपि तू स्पर्श तो कर लेगी लेकिन उसे ग्रहण नहीं कर पाएगी।
वैसा ही सब हुआ। इसके बाद पुनः तू अप्सरा योनि में चली जाएगी। तो अब गृद्धि इस शरीर को त्याग देती है, ये शरीर छोड़ के अब वो अप्सरा पुनः हो जाती है, फिर अप्सरा के रूप में अपने को बदल लेती है। ऐसा मुक्ति का साधन इस जो मैंने भी आपको गृद्धि को बताया, वाल्मीकि रामायण में भी ये मिलता है। और वाल्मीकि रामायण के अतिरिक्त वाल्मीकि में तो किष्किंधा कांड के 66वां अध्याय जो है उससे मिलेगा, और आनंद रामायण से भी ये मुझे प्राप्त होता है। ऐसा शास्त्रों में इसका मत है। इस तरीके से रुद्र रूप का अवतार जो है वो यहीं से शुरू होता है। भगवान शिव ने एक बड़ी अपनी अंतरात्मा की चाल को यहाँ पे हमारे आपके सामने प्रस्तुत किया है, क्योंकि भगवान शिव के इष्ट हैं राम, और कहीं पर भगवान राम के शिव इष्ट हैं। सेवक स्वामी सखा सी अपी के, ये 3 रिश्ते इनमें चलते हैं। कभी सेवक बनते हैं, कभी सखा बनते हैं, और कभी स्वामी बन जाते हैं। बहुत कुछ बड़ी कथा है, मैं राम कथा में अक्सर बताता रहता हूँ। वहाँ पे उस कथा में आता है, जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, ऐसा कहते हैं। चलो इस कथा से नहीं, हम हनुमान चरित्र को आगे लेकर चलना चाहते हैं। तो फिर ये अप्सरा बन जाती है। भगवान की सेवा के हेतु भगवान शिव ने ये 11वां रुद्र का अवतार लिए, इसीलिए हनुमान को 11वां रुद्र कहा जाता है कि भगवान शिव के वो 11वें रुद्र हैं। समय व्यतीत होता गया, धीरे धीरे ये श्रावण का महीना है। चैत्र के महीने में आने के बाद बड़ा सुंदर घड़ी है, बहुत सुंदर मनमोहक स्वरूप। कानों में कुंडल पहने हैं, शीश पर रत्न जटित टोपी लगाए हैं, यज्ञोपवीत को धारण किए हुए हैं। भगवान हनुमान जब जन्म होता है यज्ञोपवीत को धारण किया हुआ है, और इतना ही नहीं, कटिभाग में मेखला और हाथ में वज्र के समान कुलिश, जिसे गदा कहेंगे, उसको भी लिए हुए हैं। इस तरीके से फिर चैत्र के महीने में महाराज हनुमान का पूर्णमासी के दिन प्राकट्य होता है। कोई चैत्र कहता है, कोई कार्तिक कहता है, अलग अलग विद्वानों के मत हैं। इस तरीके से आज हमारे हनुमान जी का प्राकट्य होता है। एक बार सभी लोग प्रेम से हनुमान जी की जयकारा लगाएंगे। बोलो हनुमान महाराज की जय, पवन पुत्र महाराज की जय। जब ऐसे मनमोहक पुत्र का अवतार हुआ, सब में पर्वत पे ये संदेश पहुंचा, सभी आए। अंजनी के आज लाल हुए हैं, सभी ने बधाई दी, बधाई गीत गाए। गीत गाते गाते बड़ा सुंदर, सबको प्रसन्नता है। और अंजना तो बहुत ही प्रसन्न है, क्योंकि बहुत समय से जप तप सब कुछ किया, लेकिन कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। आज वरदान से ये पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। महाराज केसरी लाल जी भी बहुत प्रसन्न हैं। यद्यपि केसरी के 2 पत्नियां थीं, जिस तरीके से अंजना अप्सरा थी, इसी तरीके से दूसरी स्त्री का नाम है अद्रिका। ये भी अप्सरा ही थी, लेकिन चंचलतावश वानर योनि में जैसे अंजना ने जन्म लिया, वैसे ही अद्रिका ने भी जन्म लिया। और ये दोनों श्राप बस, एक बनरी का मुख लेके आई और दूसरी बिल्ली जैसा मुख लेकर के आई। अद्रिका का मुखमंडल जो है वो बिल्ली के समान है, ऐसा मुखमंडल लेकर के दोनों आती हैं।